बताएं उजियारपुर के विधानसभा वासियों को कि उन्होंने उजियारपुर का स्थानीय मुद्दा कब विधानसभा में उठाया और क्या मांग रखा। बिहार का विकास हुआ, भारत का विकास हुआ, लेकिन उजियारपुर का विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं उनको उजियारपुर के माटी से लगाव नहीं है। मतलब विकास कर्ज देने से होता है या रोजगार देने से होता है? अभी तक 10 वर्षों में इस उजियारपुर विधानसभा के लिए कोई ऐसा काम नहीं किए और आज दोष सरकार पर आ रहा है। उजियारपुर कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और यहाँ उजियारपुर में सब्जी की खेती बृहद पैमाना पर होती है, लेकिन यहाँ के किसानों को बेचने के लिए दलसिंह सराय नहीं तो मोतीपुर नहीं तो समस्तीपुर जाना पड़ता है। और यहाँ अभी तक उनसे एक इस उजियारपुर क्षेत्र में कम से कम किसान के लिए अगर मंडी बना देते तो किसान का यहाँ उत्थान होता। यूरिया का खत जो अभी फैक्ट्री जो है 4 गो चालू किए थे, 3 गो बंद हो गया। नाइट्रोजन गैस आप नहीं दे पाए। बिहार का बात करें, 1 मिनट और सर, ये बसरिया होल्ड, बेलारी होल्ड और उजियारपुर स्टेशन किसके हिस्से में आता है? आलोक कुमार मेहता के हिस्से में आता है। जो उसका हालत देखिए, एक ट्रेन जो आज 15 साल पहले चालू हुआ वही ट्रेन बसरिया होल्ड पर रुकता है। भाई जी ने एक चीज बोला था, ITI कॉलेज, थोड़ा पता करिए कि ITI कॉलेज पे नाम क्या लिखा हुआ है। गुड, सही जवाब छात्राएं आपने दे आती दिया। है, छात्रा आता है, प्लेटफॉर्म पर उजियारपुर उतरता है ट्रेन से और वो दलसिंह सराय खोलता है और दलसिंह सराय उसमें नाम इंगित है। ठीक है, ये मेरा सवाल है कि आप सरकार से बात करें। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रभात खबर के जो हमारा ये इलेक्शन एक्सप्रेस महाअभियान है, इस महाअभियान के तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। पूरा एक दिन हम एक विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं और शाम को ठीक इसी प्रकार किसी एक खास जगह पर हमारा चौपाल सजता है, जहां उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होती है और उनके जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद होते हैं। आज का ये चौपाल समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में सजा है। उजियारपुर के नाजिरपुर हाट है, वहीं पर यह हमारा चुनावी चौपाल सजा है। हम यहाँ के उजियारपुर की जनता मौजूद है और अब से कुछ ही देर में मंच पर उनके जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं इस पूरे कार्यक्रम का फॉर्मेट आपको साझा कर देता हूं कि हमारा कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा। हमारा ये चुनावी चौपाल पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम है। जो चौपाल है, डिबेट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत क्लियर कर देना है यहाँ की डिबेट या बिल्कुल भी नहीं है, यह चौपाल है। पुराने समय में लोग एक जगह बैठकर चौपाल लगाया करते थे, अपने विचार का आदान प्रदान किया करते थे। प्रभात खबर ने उसी विचार को फिर से नए फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया है। मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने ये चौपाल लगाया है। सबसे पहले जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो मंचासीन जो भी अतिथि होंगे उन्हें हम 2-2 मिनट का वक्त देंगे। उसमें वो जो भी अपनी जनता को, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो भी संबोधित करना चाहे वो संबोधित करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जब संबोधन हो जाएगा तब सीधा हम आपके बीच पहुंचेंगे, आपसे सवाल लेंगे और उन सवालों पर जो मंचासीन प्रतिनिधि होंगे उनसे हम उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। बस आग्रह यही होगा आप सभी से कि जब भी आप सवाल रखें तो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सवाल रखें। चूंकि यह हमारा कार्यक्रम विधानसभा स्तर का है, इसलिए अपना सवाल भी उसी स्तर का रखें। जब हम कभी जिला स्तर या राज्य स्तर का कोई कार्यक्रम लाएंगे उसमें आप अपनी उस स्तर का सवाल अपना आप पूछेंगे। फिलहाल अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जो अतिथि मंच पर आने हैं मैं उनका एक बार नाम लेकर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। यह कार्यक्रम जो हम लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, इस कार्यक्रम के तहत हम वोटर को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मतदाता जो मतदान प्रतिशत है उसे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम के अंत में, सबसे अंत में, हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ भी लेंगे, जिसके तहत हम ये शपथ लेंगे कि हम वोट जरूर करेंगे। तो सबसे कार्यक्रम के अंत में होगा
अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गेस्ट को हम मंच पर बुलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कार्यक्रम, जो प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस और ये जो चौपाल आयोजित हो सका है, जिनके मदद से ये चौपाल आयोजित हो सका है, उनका मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। प्रभात खबर के चुनावी चौपाल के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन तीनों कंपनियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब बढ़ते हैं अपने प्रतिनिधियों की ओर। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से अपने बात रखने के लिए कमलकांत राय जी हैं। मैं उनका तालियों के साथ मैं चाहूंगा आप लोग उनका स्वागत करें। सर, अपना स्थान ग्रहण करें। माले की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए महावीर पोद्दार जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आए और स्थान ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। जिला पार्षद सुनीता शर्मा जी हैं। मैं भी उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। जनसुराज की तरफ से राजू सहनी जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। अभी वो मौजूद नहीं है, हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे वो, ठीक है। सीपीएम की तरफ से उपेंद्र राय जी हैं, वे अपनी बात रखेंगे। उनसे आग्रह है कि वे अपना सीट ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत कीजिए। नौजवान सभा के अंचल मंत्री अशोक पुष्पम जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आए, अपना सीट ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। और कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए अनिल कुशवाहा जी हैं। शायद वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, बीच में जुड़ेंगे, फिर मैं उनका परिचय आपसे करा दूंगा। फिलहाल अब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि हमारा जो कार्यक्रम है उसका फॉर्मेट हम शुरुआत में सर 2-2 मिनट का वक्त अपने प्रतिनिधियों को देते हैं, जिसमें वो अपनी जो भी बात अपने जनता के लिए रखना चाहते हैं संबोधन में, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम लोगों के बीच चलकर सीधा उनसे सवाल लेंगे। शुरुआत करते हैं। नौजवान सभा के अंचल मंत्री अशोक पुष्पम जी हैं। मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं। माइक है सर, अपना जो भी आप संबोधित करना चाहें बात रखें सर। मैं अशोक पुष्पम, उजियारपुर नौजवान सभा अंचल मंत्री, आपको बताना चाह रहा हूं जो यह कार्यक्रम चौपाल का कार्यक्रम है और चुनावी समय है, चुनावी एक्सप्रेस नाम इसका रखा गया है। तो मैं नौजवान होते हुए सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं, पूरे बिहार में नौजवान के लिए खेल का मैदान बना है। कोई एक पंचायत बता दें जहां पूर्ण हुआ हो। दूसरी, शिक्षा के सवाल पर कोई एक ऐसा पंचायत बताएं जहां की शिक्षा के लिए पहले मिडिल स्कूल था, उसको हाई स्कूल और 10+2 कर दिया गया और प्राइमरी स्कूल को मिडिल कर दिया गया। कोई ऐसा बताएं जो नया बना हो। ऐसा कहीं नहीं है, पुराने को सिर्फ रंग पेंट करके नया बनाने का, सेंट मारने का काम किया गया है। उसके बाद सर बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं आप डिस्कस वहां करेंगे, आप बाद में सर उसके मिलेगा मौका, आप बैठ जाइए। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना पार्ट 2 तक आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री 7 निश्चय का पार्ट 1 का सिर्फ 7 निश्चय योजना कोई गिना दे जो बिहार के कोई एक पंचायत में लागू हो चुका है। अभी भी महादलित बस्ती मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा है। उसके बाद स्वास्थ्य की बात जब होगी तो उजियारपुर जैसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो हर पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना हुआ है। कोई एक साथी खड़ा होकर हमको बता दें जो बिहार के अंदर किस दिन किस सेंटर पर डॉक्टर बैठते हैं और कितने बजे तक। ऐसा भी अभी तक निश्चित नहीं हुआ है जो कौन डॉक्टर कब बैठेंगे और किस दिन, चाहे एएनएम हो या डॉक्टर हो। तो स्वास्थ्य की भी व्यवस्था वही है। इसके बाद नौजवान के लिए सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है। कुछ लोग शिक्षित हुए तो शिक्षा से जुड़े हैं, लेकिन आम रोजगार जो कि अप्रशिक्षित लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, आज भी बाहर जा रहे हैं, देश प्रदेश जा रहे हैं और उनके लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं है। अभी एक चुनावी घोषणा महिला के लिए जो हुई है ये धोखाधड़ी है, समझा के नहीं। वो 10,000 रुपया का जो घोषणा है वह चुनावी घोषणा है और यह एक प्रकार का लोन दिया जाएगा व्यवसाय करने के लिए, जो कि कहीं से अभी तक स्पष्ट बताया नहीं जा रहा है और ये धोखाधड़ी है। इसके अलावे मैं उजियारपुर की बात करूंगा। उजियारपुर में जो लोग कहते हैं यहाँ चुनाव के बाद और चुनाव के समय में बहुत से बरसाती मेढक चुनाव में आते हैं, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। सिर्फ कोई एक ऐसा प्रतिनिधि आवे और जो बतावें जो अभी तक उजियारपुर में जो पिछले
15 साल में नया विधानसभा बनने के बाद कोई ऐसा काम हो जो कि सबसे अलग हो। सभी विधानसभा में जो काम हुआ उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कहेंगे जो चुनावी समय आते ही लोग अपने रंग ढंग में आ जाते हैं, जो हम ये करने आए हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई पंचायत में नहीं है। शिक्षा का सबसे बदतर स्थिति है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। किसान की जहाँ सवाल है तो किसान का दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं खेती, और उसमें एक लूट मची हुई है। समय पर खाद नहीं मिलना, दवा की बढ़ती कीमत, और सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हो रहा है जो किसान को लाभान्वित करे। किसान को लाभान्वित करने की कोई योजना है तो सिर्फ कागज पर है, और वो जो है डपोरसंखी लोग, कुछ ऐसे सफेद पोस्ट लोग के जेब में चली जाती है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, जो आप उजियारपुर के अंदर सिर्फ प्रशिक्षण का लिस्ट उल्टाइएगा तो पिछले 10 वर्षों में एक ही आदमी है जो जगह जगह स्टेट से बाहर और स्टेट से भीतर जिला में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लेते हैं, और बाकी किसान को इससे लाभ नहीं मिलता। रही मजदूर की बात, तो समस्तीपुर जिला में मजदूर को कोई मदद नहीं मिलती है। जो भी मजदूर हैं मनरेगा के नाम पर, उनके नाम पर पैसे का लूट हर पंचायत में हुआ है। मैं सिर्फ एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी मशीनरी यंत्र काम करते हैं, मजदूर के नाम पर पैसा आता है और लोग जबरदस्ती कहिए या उससे प्रेस दे करके, अंगूठा दे के, धोखाधड़ी करके एक दिन का मजदूरी छोड़ देते हैं, बोलते हैं 500 रख लीजिए, बाकी रिटर्न दे दीजिए। इस तरह की धरातल पर योजना चलती है। मैं चंद बातों के बाद आपकी बात को विराम दे रहा हूं और बस धन्यवाद दूंगा। ठीक, उपेंद्र राय जी अपनी बात रखें। देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल किसान के लिए है, वैसे तो पूरे देश का सवाल, लेकिन उजियारपुर में भी भिन्न भिन्न तरह के किसान हैं। सब्जी उत्पादक किसान है, धान उत्पादक किसान है, इनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अगर किसान की जो मूलभूत बातें हैं, उनका जो दाखिल खारिज का सवाल है, उसमें तो व्याप्त भ्रष्टाचार है ब्लॉक के अंदर। अब तो पहले 2000-1000 रुपया दस्तावेज पर लिया जाता था, अभी जो कर्मचारी हैं, अगर एक केवाला में 2 खेसरा है, 3 खेसरा है, उस हिसाब से भ्रष्टाचार की वो बातें कर रहे हैं। यदि यहाँ के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोई कोल्ड स्टोर होता, अगर जिस समय जायदे गोभी का उत्पादन होता है, आलू के लिए है, लेकिन और सब्जी के लिए रख रखाव के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अभी सुखाड़ का समय है, सुखाड़ है, जो धान की खेती करने वाले किसान हैं, बहुत ज्यादा खर्च धान की खेती में हो रहा है, लेकिन पूरब के इलाके में धान की खेती है। सिंचाई का साधन जिस तरह से होना चाहिए, कोई सिंचाई का साधन नहीं है। अशोक जी ने बेरोजगारी की बात किया, पलायन यहाँ उजियारपुर से भी, चाहे वो नौजवान हो, खेत मजदूर के बेटा हो, किसान का बेटा हो, वह अपने पेट पालने के लिए, अपने मजदूरी करने के लिए, अपना जीवन बसर करने के लिए प्रत्येक दिन अगर समस्तीपुर स्टेशन पर देखा जाए तो ट्रेन में भरकर वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वगैरह दूसरे जगहों पर जाते हैं। अगर उजियारपुर के अंदर अगर सरकार की योजना होती, फैक्ट्री लगाई जाती, तो उसमें उनको रोजगार मिल सकता था। स्वास्थ्य है, शिक्षा का तो हाल हम कह सकते हैं, ये नीतिगत बातें हैं कि 2 तरह का शिक्षा है। जिनके पास पैसा है उनके लिए बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल है, और जो गरीब आदमी हैं उनके लिए खिचड़ी वाला स्कूल है। ठीक है, अभी के दौर में कुछ बात के कारण कुछ बातें मजबूत हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, मोबाइल में हाजिरी बनाने की बात हुई, मोबाइल शिक्षक सटा देते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर 4 बजे स्कूल पर चले जाते हैं। सरकार तो ढोल पीटती है कि हम अच्छा कर रहे हैं। इसलिए 2 तरह की जो शिक्षा की व्यवस्था है, यह कैसे समाप्त हो, यह नीतिगत बात है, इस पर बातें होनी चाहिए। बेरोजगारी बेरोजगारी जो बढ़ रही है, उसमें जो नौजवान जो निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जहां भी हो, स्टेशन पर काम कर रहे हैं, 8,000-10,000 रुपया में उनको काम करना पड़ता है टिकट काटने के लिए। इसलिए ये तमाम तरह की समस्याएं हैं, और इस समस्या को सरकार को जिस तरह से निदान करना चाहिए, नहीं निदान कर रही है। हाँ, ये बातें है कि वो वोट लेने के लिए अभी 10,000 रुपया तमाम जगहों पर किसान
का बड़ा क्षेत्र है, लेकिन किसान का हाल कैसे सुधार हो इस पर कोई फोकस बिहार की सरकार का नहीं है। और उजियारपुर के किसानों के लिए भी इस सरकार के जेहन में कोई दर्द नहीं है। बस मैं उपेंद्र राय, अंचल मंत्री सीपीएम। ठीक, कमलकांत जी वहीं पे माइक भी है, ले सकते हैं जी। धन्यवाद। सभी उजियारपुर वालों का यही रोना है। 100 सवाल का एक जवाब है, जो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उजियारपुर के लोग होंगे आपके जनप्रतिनिधि, तब उजियारपुर के समस्याओं का और सभी बातों का समाधान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री गरीब कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यातायात के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए योजना बनाए और योजना को यहां लागू कराने का काम जो स्थानीय विधायक होंगे वो करा सकते हैं, तो उन्हें उजियारपुर से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहना गलत होगा। जो 10,000 रुपया चुनावी एजेंडा है बिहार के अंदर और देश के अंदर, गरीबी उन्मूलन पर जो वर्तमान सरकार ने काम किया, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। गांव में आप उन गरीब महिलाओं से पूछिए जिनको मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से उनका कुटीर उद्योग चालू हुआ है। यहाँ के पीएमईजीपी से जुड़ने वाले उन बेरोजगार युवाओं से पूछिए जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़ करके मुद्रा लोन के माध्यम से लिए हैं और गांव में भी स्टार्टअप शुरू किया है। उजियारपुर प्रखंड के बिरनामा में ही टी-शर्ट बनाने का काम यहाँ का नौजवान कर रहा है। तो विभिन्न कार्यक्रमों में सरकार काम कर रही है। सरकार प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया और खेलो इंडिया से विभिन्न सभी पंचायतों में, एक दो छोड़ दीजिए, तो खेल मैदान का निर्माण होना शुरू हुआ है, निर्माणाधीन है। कहीं कहीं जिस पंचायत में बैठे हुए हैं, नाजिरपुर में ही खेल का निर्माण, खेल मैदान पूर्ण हुआ है। आप जिस पंचायत में बैठे हुए हैं, अगर सिंपल लेना है तो स्वच्छता के लिए जो वेस्ट WPU है, कचरा प्रबंधन इकाई यूनिट, बगल में नाजिरपुर में है। मैं प्रभात खबर के टीम को आग्रह करता हूं जो जाकर उसका विजिट कीजिए और यहां के लोगों से पूछिए। सरकार काम कर रही है और किसानों के लिए भी जो सरकार का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, आज गरीबों के लिए स्वास्थ्य के जिस सेंटर की बात भाई अशोक जी ने किया, उजियारपुर के भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप जाइए, पहले और अभी में भारी अंतर आपको महसूस होगी। आज प्रधानमंत्री जी का जो स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना है, उस योजना के उस कार्ड से कितने गरीबों का मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज हो रहा है। कितने लोगों ने बहुत जानलेवा बीमारी, किडनी, हार्ट, कैंसर जो जानलेवा है, उन सभी बीमारियों के इलाज में भी सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, उसमें लोगों को लाभ मिल रहा है। ये कहना रोना सभी लोगों का है, जो अशोक भाई कहे, उपेंद्र जी कहे, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के हैं नहीं। कुछ दिन पहले एक वाकया आपको बता दूं, जो बीच में हमारे जो विधायक हैं वो गन्ना के प्रभारी मंत्री भी बन गए थे और हसनपुर शुगर मिल जो किसानों का कैश क्रॉप है, किसानों के लिए कैश क्रॉप में यहाँ तंबाकू हुआ करती थी। उजियारपुर में सब्जी के किसान हैं, मसाला के किसान हैं, साथ साथ जो लोलैंड है उस एरिया में लोग गन्ना को भी कैश क्रॉप में मानते हैं और वहां वो हसनपुर शुगर मिल में कार्यक्रम भी किए। किसानों का इंसेंटिव भुगतान के लिए हुआ नहीं, लेकिन इस बार जो बिहार सरकार लाई
तीव्र बीज विस्तार योजना में जो गन्ना कृषकों को भी गन्ना बीज पर 50% अनुदान दिया जाएगा। लेकिन जब हमारे यहाँ के लोग सब गन्ना लगाने लगे, उजियारपुर के लोग, और उनका जब ऑनलाइन का बात हुआ तो कहा रिपोर्टिंगे नहीं है। यहाँ के मंत्री थे, उनको पते नहीं है उजियारपुर प्रखंड में भी गन्ना की खेती होती है। यहाँ दिहली में, अनगार में, डरिया में, मुरियारो में, बिरनामा में, राही में, रेवाड़ी के मालपुर में, लोहागिर के मालपुर में, देसुआ में, चैता उत्तरी, दक्षिणी, ये जो विभिन्न गांव है इसमें गन्ना उत्पादक बहुत पुराने हैं। समस्तीपुर शुगर मिल से जुड़े थे तो पूरा उजियारपुर में होता था। हसनपुर शुगर मिल में इस इलाके का पार्ट जुड़ा हुआ है, उन्हें जानकारी ही नहीं। तो ये इस चुनावी चौपाल में सभी उजियारपुर के लोग पीड़ित हैं, और सभी लोग इस बात से ज्यादा पीड़ित हैं जो उजियारपुर में लगातार बाहर के लोग ही एमएलए होते हैं। तो सरकार योजना कार्यक्रम बनाएगी, लोकल स्तर पर मजबूती से उसे लागू कराने का जिम्मेदारी माननीय विधायक की होती है, जो उजियारपुर में नदारद रहते हैं और उन्हें यहां से कोई लेना देना नहीं है। यहां शिक्षा की बात, शिक्षा की शुरुआत जो डबल इंजन की सरकार है, यहां बैठे हुए लोगों से भी आप फीडबैक लीजिए। जो गांव के स्कूलों में पहले बेटियां अशिक्षित रह जाती थी, लेकिन प्राथमिक विद्यालय को नवसृजित मध्य, नवसृजित को उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया। आज गर्व से हम लोग कह सकते हैं जो बिहार में शिक्षा का, साक्षरता का प्रतिशत कितना बढ़ा है, बेटियों की साक्षरता दर में क्या इजाफा हुआ है, ये 15 वर्ष का आंकड़ा, 20 साल का आंकड़ा आप सभी लोग जान रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा जो सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब एक गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा जब देश के गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहला काम गरीब कल्याण का आरंभ करता है। नीतीश कुमार जैसा इंजीनियर अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की सड़कें चकाचक, बिहार में हर एक घर में बिजली और विभिन्न जो चीज ये सरकार घोषणा करती है तुरंत लागू हो रही है। बिजली फ्री का घोषणा हुआ और अगले महीना से बिजली का बिल 0 आने लगा। ये 10,000 का जो योजना है, इससे पहले भी सरकार ने चिन्हित किया परिवार, जो इतने परिवार को गरीबी रेखा से, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं, नीचे लोग हैं, उसमें से इतने परिवार को रोजगार सृजन के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। और सरकार ने पहले चरण में 12,700 कुछ लोगों को समस्तीपुर जिला में दिया। पूरे बिहार में 56,000 से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिला है। विभिन्न पंचायतों में लोग भरे आवेदन, और यहाँ पारदर्शी है, नरेंद्र मोदी के सरकार में है, जो न खाएंगे न खाने देंगे। डीपीटी के माध्यम से सारी योजनाओं का भुगतान हो रहा है। ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और जहां काम होगी तो कुछ न कुछ त्रुटियां भी जरूर होगी, लेकिन ये कहना गलत होगा जो कहीं चालू नहीं हुआ। भाई आप उजियारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का देखिए, वहां की जो व्यवस्था है, धीरे धीरे वहां जो मजदूर के लिए जो सरकार की व्यवस्था है उसका आप अध्ययन कीजिए। वहां जो संसाधन बढ़ाए गए, जो आधारभूत संरचनाओं का उजियारपुर में विकास हुआ, इस चीज को आप देखेंगे तो लगेगा जो सरकार, जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो गरीब कल्याणकारी, किसान के लिए उन्मुखीकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। और बढ़ता बिहार का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है सरकार का, किसान की आय दुगुनी करने का जो लक्ष्य है, विजन है, उस पर निरंतर काम कर रही है। आप उस दिन गौर करेंगे जिस दिन खटाखट 2-2 हजार किसान सम्मान की राशि खाते में आती है, तो किसानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उस सरकार को किस तरह आशीर्वाद दे रही है, ये आपको जरूर नजर आएगा। लेकिन जरूर उजियारपुर में आकर के प्रभात खबर देश का
बहुत बड़ा समाचार पत्र, विश्वसनीय समाचार पत्र है। और उजियारपुर के गांव में आकर के उजियारपुर की दशा को आपने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया को दिखाने का काम किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाद में हूं, पहले मैं उजियारपुर का जनता हूं। और उजियारपुर के जनता का जो दर्द है वो कहीं न कहीं, जब कोई लोग किसी दल से बने हैं तो दलगत बात जरूर करेंगे, लेकिन उनका ये दर्द जरूर है जो उजियारपुर में उजियारपुर के बेटा के हाथ में नेतृत्व जाएगा, उजियारपुर का लोग उजियारपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उजियारपुर के नाजिरपुर के भी समस्याओं का और उजियारपुर में मालती के समस्याओं का भी, बेलारी का भी गहन अध्ययन वो करेंगे और उसके बाद उसका समाधान वाजिब निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत राय, भाजपा उजियारपुर। धन्यवाद कमलकांत जी। महावीर जी अपनी बात रखें सर। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए तमाम भाइयों बहनों को अभिनंदन करते हैं। हम सबसे पहले ये बात कहना चाहते हैं कि बिहार की एक पार्ट है उजियारपुर विधानसभा। बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति से उजियारपुर अलग नहीं है और उजियारपुर में के दर्जनों पंचायत में जो चौर है उस चौर में सैकड़ों हेक्टेयर में आज पानी लगा हुआ रहता है बरसात के दिनों में, जिसका जल निकासी की व्यवस्था की घोषणा स्थानीय सांसद माननीय नित्यानंद राय जी ने अपने चुनावी घोषणा में किए थे कि हम जल निकासी चौर से करेंगे, लेकिन आज तक वो चौर से जल निकासी का व्यवस्था नहीं कर पाए। और हम कहना चाहते हैं कि आज कहा जा रहा है कि बिहार में विकास हो रहा है, तो जरा इस चौपाल में हमको विचार करना है कि जिस राज्य की जनता 80% 5 किलो राशन पर निर्भर हो, वो राज्य विकास नहीं कर सकता। जैसे राज्य की 60% महिलाएं कुपोषण की शिकार हो, उस राज्य का विकास का हम ढिढोरा नहीं पीट सकते। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो, उसका हम विकास का और सुशासन का ढिढोरा नहीं पीट सकते। जिस राज्य में आज 40% लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आसाम, गुवाहाटी, बम्बई पलायन करने को विवश हो रोजगार की तलाश में, उस राज्य का हम विकास का ढिढोरा नहीं पीट सकते। जिस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे कुपोषण और टेक होम राशन पाने के लिए जीवित हो और उस टेक होम राशन का भी गबन किया जा रहा हो और हम सुशासन की बात करते हो, यह ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जिस नल जल योजना से घर घर पहुंचाने की बात हुई, आज पूरे उजियारपुर के अंदर नल जल व्यवस्था पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुकी। अब हम उसको विकास का ढिढोरा नहीं पीट सकते। और हम कहना चाहते हैं कि जिस आधार पे विकास की बात बिहार की डबल इंजन की सरकार कर रही है, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 255 लाख करोड़ विदेशों से कर्ज मोदी जी ने लिया और बिहार का विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं। जरा गौर कीजिए कि एक आदमी पर, जो इस देश का एक नागरिक है, उस पर आज 6,500 विदेशी कर्ज पड़ता है हिस्सा। और जिस विदेशी कर्ज में बिहार की जनता, उजियारपुर की जनता जी रही हो और वहां हम विकास की कल्पना करें, ये असंभव नहीं, ये संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिए भाइयों, बिहार के एक नागरिक होने के नाते, बिहार में के संवैधानिक अधिकार के नाते आपको ये विचार करना है कि क्या बिहार में तरक्की हो रहा है। हम अपना जमीन बेच लें और 2 मंजिला ठोक लें
और 2 मंजिला के छत पर से हम चिल्लाए कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, तो क्या हम विकास कर रहे हैं? नहीं, देश बिक रहा है, संविधान ध्वस्त हो रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है। बिजली कौन देगा? कंपनी। रोजगार कौन देगा? कंपनी। शिक्षा कौन देगा? कंपनी। रोड कौन बनाएगा? कंपनी। तो भाइयों, जिस देश में कंपनी राज स्थापित करने की बात हो तो हमको एक बात विचार करने की जरूरत है कि जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत, तो देश को गुलाम बना दिया। आज मोदी जी बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में ला करके भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम कहना चाहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया मनमोहन सिंह की सरकार में। उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पोषाहार मिलना शुरू हुआ, विद्यालय बनना शुरू हुआ, बेंच डेस्क लगना शुरू हुआ और उसमें विद्यालय का भवन बनना शुरू हुआ। यह सर्व शिक्षा अभियान कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्रित्व के काल में पूरे देश में लागू हुआ। आज नीतीश कुमार जी बता दे कि एक भी नया विद्यालय वो खोले हों। एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला, बल्कि जो प्राथमिक विद्यालय खुले हुए थे उसको बगल के विद्यालय में टैग कर दिया गया। आज हम देखते हैं, जाइए चैता दक्षिणी पंचायत के 9 नंबर वार्ड में महादलित टोले में एक स्कूल था जिसमें सिर्फ और सिर्फ महादलित के बच्चे पढ़ते थे। वो स्कूल आज दूसरे स्कूल में 2 किलोमीटर आगे टैग कर दिया गया। महादलित के बच्चे आज पढ़ने से वंचित हो गए। आज 178 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय को इसी उजियारपुर में टैग किया गया। आज बता दिया जाएगा, एक भी कर्मचारी, एक भी पदाधिकारी पूरे बिहार के अंदर अगर ईमानदार हो तो मैं गुलामी खटने के लिए तैयार हूं। आज भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। नीतीश जी क्या कहे, हम सुशासन लाएंगे, और बिहार में क्या सुशासन है? एक भी कर्मचारी और एक भी पदाधिकारी ये नहीं कह सकते कि मैं ईमानदार हूं। पंचायत सचिवालय से लेकर बिहार सरकार के सचिवालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। रोड बनेगा, कमीशन खोरी। आवास योजना में 10,000 20,000 रुपया कमीशन खोरी, दाखिल खारिज में कमीशन खोरी। नल जल योजना अगर दी जाएगी तो उसमें कमीशन खोरी। अभी 10,000 रुपया डर से तेजस्वी यादव और महागठबंधन के ऐलान कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे, और उसके डर से क्या किया, 10-10 हजार रुपया महिलाओं को देने का घोषणा किया। दिया भी जा रहा है, लेकिन आज जीविका दीदी के माध्यम से 1,000 और 500 रुपया कमीशन लिया जा रहा है। यही समस्तीपुर के डीएम साहब ने 5 को पर कार्रवाई की है। तो भ्रष्टाचार ऐसा एक भी विभाग नहीं है जिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हो। और भ्रष्टाचार पूरे बिहार के अंदर, डीलर के यहाँ राशन लेने जाइए, देना है 5 किलो, 25 किलो अगर एक ग्राहक को मिलता है, घर पर आता है तो 22 किलो होता है। कहां चला जाता है 3 केजी? कोई कार्रवाई नहीं भ्रष्टाचारियों पर। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस बार पूरे बिहार के अंदर जो बिहार सरकार का फेलियोरनेस है, एक बात जरा आप विचार करिए, अपने कलेजा पर ईमानदारी पूर्वक हाथ रख करके विचार कीजिए कि आज से 20 साल पहले जो महिलाएं शादी करके घर लौटी थी, आज उस पर 1 रुपया का कर्जा नहीं था। आज 20 साल बाद नीतीश कुमार की नकारा और खटारा सरकार ने एक महिला को कर्ज में डुबा दिया है। 100 में 80 महिला कर्ज में डूबी हुई है। महावीर जी, कर्ज लेने से विकास होता है? महावीर जी, नौकरी और रोजगार देने से विकास होता है। मैं रोकना नहीं चाहता हूं, माफ कीजिएगा, चूंकि समय हमने 2 ही मिनट कहा था और लोग बोल भी रहे थे, इसलिए मैंने रोका नहीं। हम अपनी बात जल्दी से, हाँ, अपनी सी बात, चूंकि हम लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनसे सवाल लेंगे। और एक आग्रह आप सभी से होगा, जो भी मंचासीन अतिथि हैं वे अपने शब्दों के चयन पर थोड़ा ये रखेंगे। हम एक चर्चा करने बैठे हैं, ठीक है? हम एक चर्चा करने बैठे हैं। अपने शब्दों के चयन पे आप बिल्कुल अपनी वैचारिकता तौर पे आप वैचारिक मतभेद रखें, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं आगे, उनका सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। उनके लिए कोई भी किसी भी तरह के
आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग ना करें। मैम अपनी बात रखें और जल्दी थोड़ा, चूंकि हम भी ये करेंगे, लोगों से सवाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज प्रभात खबर के द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया है, उसमें उपस्थित तमाम दल के नेतागण एवं उपस्थित हमारे नाजिरपुर पंचायत के पावन धरती पर तमाम नागरिकगण एवं इस उजियारपुर विधानसभा में से आए हुए तमाम माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करती हूँ। साथ ही आज ये जो चौपाल लगाया गया है, ये आम जन को समस्या से अवगत कराने के लिए किया गया है, क्योंकि हमारे उजियारपुर विधानसभा का हालात जो है बद से बदतर है। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर शिक्षा की बात की जाए तो अभी भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर 10+2 के विद्यालय तक आप जाके जांच करिएगा, देखिएगा कहीं भवन है तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं छात्र हैं तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि क्लासरूम की कमी है। भवन है लेकिन क्लासरूम उतना नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, तो कहाँ विकास की बात हो रही है, उसमें भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता है। बात अगर सड़क की लेते हैं तो सड़क में आप जाइए, दलित महादलित टोला में जाइए, वहाँ आप देखेंगे संपर्क सड़क जो जोड़ने की बात की जाती है तो अभी भी दलित बस्ती में सड़कें नहीं है, और उनको परेशानी इस बात की होती है, शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ तक शादी ब्याह ले लीजिए, दूसरे स्थान में लोग शादी ब्याह कर लेते हैं, लेकिन जब घर से अर्थी निकालने की बात होती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा उनको परेशानी होती है। और बात लेते हैं विकास की, आपको बताना चाहूँगी जो खास करके अभी सरकार से जो लाभ दिया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा अगर इस विकास की बात करते हैं तो कर्ज में डूबने का अगर बात है तो सबसे ज़्यादा महिलाएं अभी कर्ज में डूबी है, क्योंकि जीविका के द्वारा सबसे ज़्यादा कर्ज महिलाओं को ही दिया गया है। और अगर आप बात करते हैं विकास की, जहाँ पुरुषों को भी लघु उद्यमी के लिए सहयोग राशि दिया जा रहा है तो वो भी कर्जे में डूबते हैं, ना कि ये फ्री में दिया जा रहा है। जब आप जाइए और वहाँ आप ये लघु उद्यमी योजना चलाइए और अपने घर के काम के लिए यूज कीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ अवगत कराना चाहूँगी जो यहाँ पे अभी भी राजनीतिक रूप से भी हमारा समाज यहाँ उजियारपुर वासी वंचित है, आर्थिक रूप से भी वंचित है। कहा जाए तो यहाँ पे अगर उजियारपुर का अगर बेटा अगर कहते हैं, बेटा तो मानिए बाहर संभालने के लिए होते हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूँ जो एक महिला अगर घर अगर संभाल सकती है तो अपने उजियारपुर विधानसभा को भी अच्छे से सजा और संवार सकती है अगर मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, राजनीतिक रूप से अभी भी यहाँ के लोग वंचित हैं। और आर्थिक से तो मैं आपको अवगत करा ही चुकी हूँ, जो अगर कोई कर्ज में डूबा है तो वो सबसे ज्यादा महिला के साथ पुरुष भी डूबे हैं। तो यहाँ का कहाँ विकास हो पाया? कहा जा रहा है सरकार के द्वारा खेल का मैदान बनवाया जा रहा है हर एक पंचायत में, लेकिन उस खेल का मैदान का क्या जरूरत है जहाँ पे खेल एकेडमी है ही नहीं, तो बच्चे वहाँ खेलने कहाँ जाएंगे? आपको बता दें जहाँ भी खेल, ऐसे ही खेल का मैदान है तो लोग क्रिकेट फुटबॉल खेल लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ स्टेडियम और खेल का मैदान अगर बनवाया जाता तो उस खेल का मैदान का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता। और विकास का बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो महिलाओं को जो जीविका के थ्रू जो कर्ज दिया जा रहा है, वो राशि जो दी जाती है तो उससे अच्छा होता जो उसी लागत में महिलाओं के लिए रोजगार का स्रोत लाया जाता, ताकि महिला खुद कमाती और घर चलाती। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारे जेंट्स जो है पलायन होते हुए वहाँ जब कमाते हैं तो वहाँ से अगर सैलरी जो वहाँ से भेजने का काम करते हैं थोड़ा लेट सेट हो ही जाता है। अगर महिलाएं यहाँ रोजगार करके अगर कमाती है तो घर में परेशानी नहीं होगी। तो बात विकास की करते हैं, कहाँ अभी तक हमारे उजियारपुर का विकास हो ही नहीं पाया है। अगर विकास की बात करते हैं तो यहाँ अगर हमारे उजियारपुर में इंडस्ट्री अगर लगता है तो यहाँ पे महिला पुरुष दोनों को रोजगार मिल सकता है, उससे हमारे उजियारपुर का विकास हो सकता है। और
जी जी जी। मैं आपको बताना चाहूंगी जिस तरह आज चौपाल लगाया गया है तो मैं किसी पे कोई छीटाकशी करने के लिए नहीं आई हूँ। यहाँ का जो वाइटल मुद्दा है, जो समस्या है, उसी से मैं अवगत कराने के लिए आई हूँ। और लोग कहते हैं विकास, विकास होगा तब जब यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को अगर लाया जाएगा तब। ठीक, बस इन्हीं चंद शब्दों ठीक है के साथ सुनीता मैं अपनी जी, वाणी को ठीक है। हमारे साथ एक नए अतिथि जुड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए राम नरेश राय जी हैं। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। राम नरेश जी, वक्त देख के 2 मिनट आप अपनी बात रखें, चूंकि महागठबंधन से कई लोगों ने अपनी बात रखी है, आप अपनी बात रखें, उसके बाद सीधा हम लोगों के पास पहुंचेंगे और सवाल लेंगे। अपनी बात रखें सर। नाजिरपुर हाट पे चौपाल का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें उजियारपुर की तमाम जनता से अनुरोध है कि हर एक आदमी को हार्दिक अभिनंदन हमारे तरफ से। और मुझे कहना है कि ये विकास की मुद्दा पर भी बात हुई है, विशेष रूप से अभी जो फिलहाल वस्तु स्थिति है, इसे देखते हुए अभी राशन की बात हो रहे थे, हमारे साथी लोग बता रहे थे, जो 5 किलो राशन और नया में 10,000 रुपये का अनुदान राशि भी आया है, जो जीविका दीदी के द्वारा देना है। क्या यह राशि फ्री का है? ऐसा तो हम लोगों को नहीं जानकारी हुआ है। और 5 किलो राशन, ये मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय में दिया गया था 2 किलो और 3 किलो, 2 रुपये और 3 रुपये, उसी को लागू कर करके 5 किलो किया गया है। और जुमलेबाजी कर करके तमाम जनता को वोट की जो है सो ठकैती हो रहा है। सरकार ये किया, सरकार वो किया, सरकार ये दे रही है, सरकार वो दे रही है। नजर तो नहीं आ रहा है जो सरकार क्या दे रही है। दे रही है सिर्फ यही ढकोसला। यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है राम नरेश जी, अब सवालों की ओर चलते हैं। आप अगर कोई बात हो तो जल्दी से चंद शब्दों में अपने पूरा कर ले, फिर हम लोगों के बीच पहुंचते हैं। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ठीक है। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो, लोगों के पास कोई भी सवाल, आप अपने जगह से बस अपना हाथ ऊपर करेंगे, हम पहुंचकर सीधा सवाल लेंगे। जिनके पास भी सवाल हो बस हाथ ऊपर करेंगे। बस एक सवाल है इतने बड़े चौपाल में। ठीक है, सवाल जी ठीक है, खड़े हो जाइए, नाम बताइए और सवाल पूछिए। माइक हम पकड़ लेते हैं, आप बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह है। ये सरकार है, जुमलेबाजी है, गरीबों। सवाल पूछिए। जो ये हम लोग को पलायन बाहर करना पड़ता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई, और हम लोग को रोजगार नहीं यहाँ दे रहा है। ये सर का मेरा मुद्दा है। ठीक है, पलायन का मुद्दा है। इधर से जी, क्या नाम है और सवाल पूछिए। जी सर, मेरा नाम समीम मंसूरी है। मेरा सवाल है सत्ता पक्ष से। सवाल सर 2 है और बहुत छोटा सा सवाल है कि 2016 के बाद सरकार 7 निश्चय योजना लाई थी। मेरा सवाल यही है, क्या वो 7 निश्चय योजना पूरा हो चुका है? सत्ता पक्ष से है। दूसरा सवाल है सर कि जैसे अभी विकास रोजगार का बात चल रहा था, तो क्या मतलब विकास कर्ज देने से होता है या रोजगार देने से होता है? उजियारपुर से संबंधित पूछेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा ये सार्थक चर्चा। जी, उजियारपुर से संबंधित ही सवाल है मेरा। क्या सवाल था दूसरा? दूसरा सवाल, रोजगार देने से विकास होता है या कर्ज देने से विकास होता है? ठीक है, सवाल नोटेड है। इधर से सवाल था कई जी, नाम बताइए और सवाल। मनोज पांडे, भाजपा उपाध्यक्ष। मैं उजियारपुर विधायक जी से एक सवाल मेरा है, जो हमारे उजियारपुर क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में भी उनको पता नहीं है, और वह विकास क्या करेंगे। जिस विधायक को यह पता नहीं है, जो हमारे क्षेत्र में 13 पंचायत में गन्ना की खेती होती है और सब्जी की खेती होती है 9 पंचायतों में, और किस पंचायतों में किधर क्या है, एक तरफ पानी लगा हुआ है, एक तरफ सूखा से जूझ रहा है, तो यह हमारे विधायक जी को पते नहीं है, तो वह इस क्षेत्र का विकास क्या करेंगे। मैं तो कहता हूं, जो सवाल क्या रहेगा? सवाल यही है, जो हमारे विधायक जी
अभी तक 10 वर्षों में इस उजियारपुर विधानसभा के लिए कोई ऐसा काम नहीं किए और आज दोष सरकार पर आ रहा जो हमारा मजदूर पलायन कर रहे हैं। यही मेरा सवाल है, जो अगर इंडस्ट्री विधायक जी यहाँ लगाते तो मेरा मजदूर यहाँ से पलायन करके बाहर नहीं जाता। ठीक है, सवाल जी। नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय आलोक मेहता जी से पूछना चाहता हूँ, उनको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ उजियारपुर के स्थानीय समस्या के बारे में। अगर उन्होंने कभी विधानसभा में किसी भी तरह का मुद्दा उठाया है तो विधानसभा के आज जो रिकॉर्ड होता है वहां से वो वीडियो रिलीज करें या वो बताएं उजियारपुर के विधानसभा वासियों को कि उन्होंने उजियारपुर का स्थानीय मुद्दा कब विधानसभा में उठाया और क्या मांग रखा है। दूसरा एक और सवाल है हमारे विधायक जी से, वो लगभग 15 साल से इस उजियारपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5 साल लोकसभा और 10 साल विधानसभा। उनसे पूछा जाए कि क्या उनको उजियारपुर की चौहद्दी पता है, अगर पता है तो वो पब्लिकली प्रेस में बताएं कि उजियारपुर की चौहद्दी ये है। ठीक है, पहुंच रहे सर, पहुंच रहे। एक बार सवाल जी। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं नाजिरपुर का निवासी हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रतिनिधि हैं, पत्रकारगण और सभी आम जनता का हार्दिक अभिनंदन। नाजिरपुर की धरती पर यहाँ विकास की बात बहुत ज़्यादा हुई। इस सरकार में या किसी सरकार में सभी ने विकास किया है, लेकिन कुछ मुद्दा जो ये लोग उठा रहे हैं, जैसे कि स्कूल के बारे में, हमारे ही पंचायत में पहले वक्ता ने उठाया सवाल कि स्कूल बना ही नहीं है नया, बल्कि रंग पेंट करके चल रहा है। थोड़ा सा 10 डेग की दूरी में जाएंगे तो एक बहुत ही भव्य इमारत जो हमारे ही गांव में बनी है 10+2 का, वो देख सकेंगे। बगल में एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र भी देख सकेंगे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है, 5 कदम पर। खेल मैदान भी हमारे पंचायत में बना है, जैसा कि कमलाकांत जी ने कहा कि यहाँ का WPO भी देख सकते हैं। देखिएगा तब ना, विकास को देखने के लिए उस चश्मा का भी उपयोग कीजिए जो आप लोग लगाते नहीं हैं, इसीलिए चश्मा को लगा करके विकास देखिए। ठीक है, 3-4 मुद्दे में फिर इसके बाद मैं फिर आता हूं, फिर सवाल लेते हैं, इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो भी अपने पास टॉपिक आए हैं उस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले सामने से एक सवाल आया कि पलायन क्यों करना पड़ रहा है, बिहार के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है। तो यहाँ एनडीए के एक सहयोगी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। भैया पीछे की तरफ से आइए, कैमरा लगा हुआ है। हाँ, लोग कह रहे हैं सर कि पलायन क्यों करना पड़ रहा है लोगों को। और एक और सवाल उसी में जोड़ देते हैं जो दूसरे किसी भाई का सवाल था कि विकास लोगों को रोजगार देने से होगा कि लोन देने से होगा। देखिए, पलायन क्यों हो रहा है और लोन और रोजगार, इस दोनों का एक ही जवाब है जो वर्तमान में हम सभी लोगों को सब जानते हैं। जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरे भारतवासी से प्रधानमंत्री ने अपील किया जो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर बनना है, कोई आकर के कोई भी सरकार हो, आप जानते हैं जो हमारी आबादी है बिहार का, इसमें 1.5 से 2% ही सरकारी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। जो हमारा यहाँ की आबादी है उसमें 1.5 से 2% ही सरकारी संस्थाओं में एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। शेष जो बिहार की आबादी है, नौजवानों का बिहार है, 49%, 46% यहाँ की आबादी नौजवान है। बिहार की अगर जनसंख्या 12 करोड़ है तो 6 करोड़ रोजगार मांगने वाले लोग हैं। और वहां जब 2% ही सरकार में एम्प्लॉय होगा तो यहाँ के फैक्ट्रियों में एम्प्लॉयमेंट होगी जो यहाँ चल रही है। यहाँ बगल में खाद फैक्ट्री, बरौनी फर्टिलाइजर, जो कभी बिहार के किसानों का शान हुआ करता था, बंद हो गया। ये डबल इंजन की सरकार ने उसे चालू किया और चालू करके
55,000 मेट्रिक टन एक दिन का उसे मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का बना करके आज यूरिया के मामले में बिहार अपना पूरा करती है। 2-3 राज्यों में निर्यात भी बिहार से यूरिया का हो रहा है। फैक्ट्री चालू हुए हैं, लेकिन उतने फैक्ट्री सरकार का ध्येय है जो सभी लोगों को, पहले परंपरागत हमारे यहाँ चरखा घर में बुना जाता था कपड़ा, लघु उद्योग कुटीर उद्योग हुआ करती थी, लेकिन एक समय आया राजनीति का जिसमें सब चीज ठप हो गया। तो सरकार स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ गरीब जो लोग हैं उन्हें पूंजी नहीं है, बड़े बड़े लोगों को सरकार बैंक बड़ा बड़ा लोन दे रही है, लेकिन वैसे हमारी बहनें जो गरीब हैं, जिनके पास बसने के लिए जमीन नहीं है, वैसे लोग जिन्हें सरकार को देने के लिए कोई बॉन्ड नहीं है, वैसे लोगों के लिए मुद्रा लोन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हो, उसमें जो आहर्ता है 2 लाख तक लघु उद्यमी में, और रोजगार सृजन का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 15 लाख तक का लोन के लिए कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ रहा है। मोदी जी इलेक्शन में कहे थे ये मोदी की गारंटी है, सिर्फ उनके द्वारा बनाया गया 14 में यूआईडी जो था, सिर्फ आधार कार्ड पर कोई भी बैंक उस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो जो लोन दे रही है उसका गारंटर कौन है? मोदी की गारंटी है। अभी जो 10,000 दिए जा रहे हैं और 2 लाख दिए जाएंगे, ये वापस करने वाली राशि नहीं है, ये सरकार पूर्व का 2 साल पहले का घोषणा है। जो वैसे गरीब लोग जो जीविका में जुड़े, जीविका के माध्यम से आप सभी चीज पर निगेटिव नजर रखिएगा, कोई एक व्यक्ति को उठाइए और उन्हें जो है दलसिंह सराय एनएस से लेकर के बाजितपुर से उजियारपुर ब्लॉक ले जाइए, और ब्लॉक के बाद उन्हें अनगार घुमाते हुए और फिर महिसारी केराई से चैता से होकर यहाँ लाइए, तो वो जो सही लोग होंगे वो बताएंगे। जो रायपुर जा रहे थे तो अकहा में अभियंत्रण विद्यालय देखा, आईटीआई कॉलेज रायपुर में देखा, रायपुर में उजियारपुर में मॉडल स्वास्थ्य केंद्र देखा, उजियारपुर स्टेशन देखा, और सभी जगह पर पक्की सड़क देखा, सभी घरों में बिजली देखा। और कोई एक सूरदास जी, कोई कीर्तन उर्तन में आते हैं सर, कीर्तन उर्तन में बेंजो बजाने में सूरदास जी रहते हैं, किन्हीं एक आदमी को थार गाड़ी पर बैठाइए और पूरा उजियारपुर के सभी गांवों का भ्रमण कराइए और नाजिरपुर में ले आइए और उन्हें कहिए उजियारपुर में क्या देखा, तो कहेंगे कुछ नहीं देखा। तो अपने अपने मानसिकता को, जहां नाकामी है सरकार का, उसे उजागर करने के लिए जरूरी भी है, और उसके लिए जो भी हमारे विपक्ष के साथी उजागर कर रहे हैं उन्हें अपनी और जनता की ओर से भी धन्यवाद। लेकिन सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कार्यों के लिए उसे धन्यवाद भी देना होगा। आज गांव के स्कूलों में चाहे बड़े आदमी का बेटा बेटी हो या गरीब का, जब नीली जर्सी में, जब ब्लू पैंट और नीले शर्ट में, स्कर्ट में, जब एक तरह का बेल्ट और एक तरह के जब स्कूल बैग लगाकर गांव के विद्यालय में लोग जा रहे हैं, चाहे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, सभी के बच्चे का जब एक परिधान होता है, तो यही महात्मा गांधी का सपना था, उसको सिद्ध एनडीए और डबल इंजन कर रही है। कमलकांत जी, ठीक है, जवाब मिल गया है। एक मुद्दे पे मैं आपसे प्रतिक्रिया बाद में लूंगा, चूंकि सवाल है, नोटेड है। विपक्ष से 3-4 लोग बैठे हुए हैं और स्थानीय जो विधायक जी हैं उनके प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश। तो आप सभी विपक्ष जो दल के लोग बैठे हैं, प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, मैं सवाल रख देता हूं, आप में से जो भी जवाब देना चाहें वो दीजिए। सवाल ये आया कि विधायक जी से पूछिए कि क्या कभी उजियारपुर के लिए विधानसभा में उन्होंने कोई सवाल रखा है। उन्होंने सवाल ये भी किया कि क्या विधायक जी को चौहद्दी पता है उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के। सामने से सवाल आया। सर 2 सवाल है, मैं चाहता हूं कट टू कट जवाब मिले ताकि और सवाल हम ले सकें। देखिए, कट टू कट जवाब। ये सवाल तो आपको विधायक जी से पूछना चाहिए, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि 267 सड़कें, 20 निर्माणाधीन पुस्तकालय और विभिन्न
विकास की योजनाएं आलोक कुमार मेहता जी ने उजियारपुर के अंदर किया है। और जो सवाल है, हम दो बात कहना चाहते हैं। पहले ये कि सवाल उठाए हैं कि लोन देने से विकास होता है या रोजगार देने से विकास होता है। तो अभी केंद्र और राज्य सरकार रोजगार देना बंद कर दिया है, वो लोन दे रही है। आप शिक्षा लोन लीजिए, रोजगार लोन लीजिए, विभिन्न प्रकार के लोन का स्कीम निकाले हैं। तो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि ये लोन देने की परंपरा क्या है। काला धन को सफेद धन में लोन दे करके परिणत करने की एक साजिश है कि जो पूंजीपतियों का काला धन है हम लोन दे करके उसको सफेद धन में परिणत कर रहे हैं। महावीर जी, और इसीलिए लोन महावीर जी, मेरी भी बात समझिए, मेरी बात और समझ लीजिए। दूसरी चीज है, इसीलिए रोजगार बंद है। फैक्ट्री लगाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी भी बात समझेंगे क्या एक बार? एकदम जरूर समझेंगे, एक बार, लेकिन एक बार सच्चाई भी जनता के बीच बिल्कुल में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आपने बात भी रखी है लगाना बिहार सरकार मैंने क्या और सवाल केंद्र किया? सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल, एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बोलने देंगे। मुद्दे, जिस मुद्दे पे सवाल है उस मुद्दे पर जवाब बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। महावीर जी, मैंने सवाल कुछ और रखा, आप कहीं और डिबेट को लिए चले जा रहे हैं। चर्चा उस मुद्दे पर हो जो सवाल निकल के आया। जब अपनी ही बात रखनी है तो फिर क्या है? सवाल भी निकल कर आया है जी, मैं कह रहा हूं, जो सवाल हमने नोट किए, जो सवाल सामने से आया, रोजगार और लोन पे हमने प्रतिक्रिया ले ली सरकार के पक्ष से। ये सत्ता पक्ष के हैं तो ये प्रतिक्रिया देंगे। हाँ। हम वास्तविकता को बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और समय मिला, सच्चाई को हाँ, आपको सुनना पड़ेगा और नहीं, बिल्कुल रखिए, बिल्कुल रखिए, बिल्कुल रखिए। इस सवाल पे अगर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि विधानसभा में क्या कभी उजियारपुर के लिए आवाज उठी है? एकदम उठी है, एक नहीं सैकड़ों बार उठी है। और उजियारपुर के विधायक आलोक कुमार मेहता एक पढ़े लिखे, शिक्षित और गंभीर विधायक हैं। वो उलूल जलूल और फालतू के बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए कुछ लोगों को लगता है, आप उनके विकास चार्ट को उल्टा कर देखिए, उनके रोड मैप को उल्टा करके देखिए, और तब पता चलेगा कि आलोक कुमार मेहता जी ने सांसद रहते हुए और 10 साल विधायक रहते हुए उजियारपुर के अंदर 267 सड़कों का निर्माण कराए, 5 पुस्तकालय का निर्माण कराए, 15 पुस्तकालय निर्माणाधीन हैं, और कई विकास के योजनाओं का उन्होंने सृजन किया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो आज रोजगार का सवाल सबसे गंभीर सवाल है, वो रोजगार सृजन करना किसकी जिम्मेदारी है? रोजगार का सृजन करने की जिम्मेदारी बिहार और केंद्र सरकार की है। एक विधायक रोजगार का सृजन नहीं कर सकता, सरकार सृजन करती है, उसका कैबिनेट सृजन करता है। और ये बात जनता को समझनी चाहिए। आज इस विकास का, जहां तक एक बात और मैं बताना चाहता हूं, पहले होता था विकास फंड, विधायक का ऐच्छिक कोष, अब आप उसको मुख्यमंत्री जी क्या कर दिए हैं? मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना। अब जहां भी बोर्ड लगेगा, विधायक उसका उद्घाटन शिलान्यास नहीं करेंगे, उसका मुख्यमंत्री जी खुद उसका उद्घाटन शिलान्यास करते हैं। तो जनता के बीच में ये भ्रम जाता है कि मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, विधायक तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो विधायक का 2 करोड़ का योजना भी मुख्यमंत्री जी के अंदर निहित हो चुका है। महावीर जी, और कोई सवाल है? एक बार जी सवाल। महावीर जी ने कहा कि विकास नहीं हुआ, और फिर वही बोल रहे हैं कि आलोक मेहता विकास किए हैं। ये दोहरी बातें क्यों? पहले तो स्पष्ट यही कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। ये कितना कितना बताएं। मैं अपनी ओर से ये कह दूं कि बिहार का विकास हुआ, भारत का विकास हुआ, लेकिन उजियारपुर का विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं उनको उजियारपुर के माटी से लगाव नहीं है। इन्होंने कहा कि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो पढ़े लिखे और सज्जन व्यक्ति अपनी तिजोरी भर रहे हैं, उजियारपुर की जनता का कंगाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ठीक है,
एक बार ले लिया है सवाल। जी, जिनसे मैं पहुंचूंगा सर, मैं पहुंचूंगा। हाँ जी, अपना सवाल रखिए। मैं माइक। मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, मैं विधायक जी से सवाल रखना चाहता हूं। उजियारपुर कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और यहाँ उजियारपुर में सब्जी की खेती बृहद पैमाना पर होती है, लेकिन यहाँ के किसानों को बेचने के लिए दलसिंह सराय नहीं तो मोतीपुर नहीं तो समस्तीपुर जाना पड़ता है। और यहाँ अभी तक उनसे एक इस उजियारपुर क्षेत्र में कम से कम किसान के लिए अगर मंडी बना देते तो किसान का यहाँ उत्थान होता। किसान डेली जो है सो एक्सीडेंट करके मरता है सब्जी लेकर के। ठीक, अच्छा सवाल है। जी जी, अच्छा सवाल। हम सवाल भी करेंगे और सुझाव भी। 15 साल से अभी तक 15 साल हो गया, 3 बार विधायक रहे जरा आरजेडी के। और हमारे देवखाल चौर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, लगभग 550 एकड़ का। 2 बार मेडिकल कॉलेज, 1 बार महुआ चला गया, माहिर भाई ने हमको बोला, अभी बोल रहे थे। और दूसरी बार सारंजन चला गया। ठीक है, फ्री के वहाँ का जमीन उपजाऊ था, यहाँ का जमीन इसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल में दे दिया गया। अभी तक उस पर क्या, अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक विधायक जी से ये पूछना मैं चाहता हूँ कि अभी तक उसमें कुछ करवाए क्या? ठीक है, सवाल नोटेड। जी, एक आध 2 सवाल और अगर पीछे से कोई सवाल हो तो बताइएगा आप लोग। जी, सबसे पहले तो मैं सवाल, आप कह रहे हैं सवाल किनसे करूं, सरकारें यहाँ गायब है। जी, मैंने प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था, वो नहीं पहुंचे किसी कारणवश। अब चलिए ठीक है, वो आएंगे भी नहीं क्योंकि सवाल के घेरे में है, इसी से पता चल गया। अब उनका पार्टनर है कमलाकांत भाई, बड़ा सुंदर बात रखे। कमलाकांत भाई से यही कहना चाहेंगे कि आपके बड़े नेता झूठ बोलते हैं, ठीक है, आप झूठ मत बोलिए क्योंकि हम लोग तो चाय पीते हैं बैठ कर। सवाल जो कहे 25 करोड़ रोजगार दिया गया, 25 करोड़ तो बिहार की आबादी भी नहीं है भाई 20 लोगों की। एक मिनट, मैं सवाल बिहार जी, सवाल बिहार का हो रहा है, ठीक है। और आप जो है, जहां तक सवाल है कि यूरिया, विधायक जी कौन सा ट्रक आपका आ रहा था जिसको विधायक जी रोक दिए? क्यों रोक दिए यूरिया? 1 मिनट, सबसे बड़ी यूरिया बिहार और विधायक के चीज का नहीं है। कौन सा ट्रक, कौन सा रेक को रोक दिए? आपका रेक जो है, जिस समय किसान का जरूरत पड़ता है उसमें रेक चला जाता है, आपको चंपारण और कालाबाजारी होकर जाता है नेपाल। ज्यादा मुनाफा चाहिए, ज्यादा कमाई चाहिए, इलेक्शन आ रहा है जिसमें खर्चा करना है। मेरा सवाल यह है कि आपका कालाबाजारी होता है, सरकार द्वारा संपोषित कालाबाजारी होता है यूरिया का। ठीक है, सवाल जी जल्दी समय खुद जल पी रहा है, तो ये मिनरल वाटर का जो हम देख रहे हैं, अभी देख लीजिए साइकिल पर कमलाकांत भाई जी, वो देख रहे हैं मिनरल वाटर पीते हैं। जब शुद्ध जल आप इतना दे दिए तो मिनरल वाटर का क्यों बिजनेस चल रहा है बिहार के अंदर? दूसरा चीज एक और है मेरा कि यूरिया का जो आप फैक्ट्री जो है 4 गो चालू किए थे, 3 गो बंद हो गया। नाइट्रोजन गैस आप नहीं दे पाए। बिहार का बात करें, 1 मिनट और सर, ये बसरिया होल्ड, बेलारी होल्ड और उजियारपुर स्टेशन किसके हिस्से में आता है? आलोक कुमार मेहता के हिस्से में आता है। जो उसका हालत देखिए, एक ट्रेन जो आज 15 साल पहले चालू हुआ वही ट्रेन बसरिया होल्ड पर रुकता है। ठीक है, ये आखिरी दौर था हमारा सवालों का, चूंकि हमारे पास हमारे इस कार्यक्रम का तय समय सीमा है और उसी समय सीमा में जी सवाल आपने सुन लिया है। हॉल्ट को लेकर के सवाल था सर, एक बार मैं कह दे रहा हूं और सामने से नहीं, अब बार मैं एक ही लोगों के पास नहीं जा सकते। इस शुरू से सभी लोग, हम लोग उजियारपुर वाले यहाँ बैठे, सरकार का पार्टनर, दल में जनप्रतिनिधि, ये दूसरी बात है। पहली बात ये है जो हम सभी लोग उजियारपुर वाले हैं। देश में कहे थे जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं देश में, और रोजगार सृजन या कार्यक्रम, लोगों का सवाल था जो 475 एकड़ देवखाल में सरकारी जमीन है और उसमें जब पहली बार सरकार ने शुरू किया तो कह रहे थे जो महुआ चला गया, तो घर महुआ रहेगा तो पहले हम अपना घर में करेंगे कि पहले आपके घर में करेंगे? नहीं, दूसरी बार यहां की बात हुई तो समस्तीपुर लोग ले जा रहे थे, वहां की बात हो रही थे तो यहाँ के सांसद को लगा जो समस्तीपुर मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं है और विजय बाबू
मजबूत विधायक थे, सरकार में जुड़ल थे, तो सारंजनों में आ गया तो उजियारपुर लोकसभा में ना। यहाँ भाई जी सवाल ये नहीं है, चुनावी चौपाल में प्रभात खबर का मानना था जो कहीं न कहीं जनता निराश होकर के मतदान नहीं करती है, वोट प्रतिशत कम होता है, रिजल्ट दूसरा हो सकता है। अगर वोट प्रतिशत सभी लोग मतदान करें तो रिजल्ट दूसरा हो सकता है। यहां किसानों का गांव उजियारपुर है, सरकार किसान के लिए काम कर रही है। यहां सरकार की योजना है, 267 सड़कें बनाई गई, मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्य विभाग है, उसमें बोर्ड सब में देखिए ग्रामीण कार्य विभाग उस काम को ग्रामीण सड़क बना रही है। विधायक जी अगर पुस्तकालय बनाए, किसी का केवारी ठीक से नहीं लगा हुआ है और एको गो पुस्तकालय में एक भी बच्चा जाकर पढ़ता नहीं है, क्योंकि न उसमें किताब है, न उसमें डेस्क बेंच लगाया गया, टेबल लगाया गया। ये कहते हैं चबूतरा बनाने वाले विधायक हैं, जितना विधायक जी पूरे 10 वर्षों में चबूतरा बनाए, 2-4 मुखिया जी का नाम यहां लेंगे, उतना चबूतरा 2-4 पंचायत में बन गया। दूसरा बात यह है, इस चबूतरा का नाम ये दिए जो स्वाध्याय स्थल। माननीय आप जितना नीचा लेवल का उजियारपुर के लोगों को सोच रहे हैं, जो गरीब का बच्चा है तो एक चबूतरा बना देंगे, सोलर लाइट लगा देंगे, उसमें बैठ के गांव का 10 को बच्चा पढ़ेगा। हर एक घर में एलईडी लगाने का काम इस सरकार की है और वहां गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ भी रहा है। अभी जो बिहार लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया, बीपीएससी शिक्षक टियर 2 और 3 आया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, यहां के छात्रों ने दिखाया है जो सिर्फ राजा के कोख, रानी के कोख से ही राजा नहीं पैदा होगा। अगर मंत्री जी का बेटा ही मंत्री विधायक होगा, आप विरासत में है माननीय विधायक जी, और आपके कुछ सहयोगी दल के लोग या आपके कुछ मित्र हो सकते हैं। उजियारपुर का सवाल यह है, जो सिर्फ रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, राजा किसानों के खेत और खलिहान से भी होगा। ठीक है कमलकांत जी, गांव के वार्डों में महादलित में से जितना टियर 3 में बच्चे शिक्षक बने हैं, विपक्ष से सवाल है, शिक्षक बने हैं, अब उन गांव में देखिए कमलकांत जी पढ़े हुए नहीं है, इसी सरकार में पढ़े, इसी सरकार में पढ़े और गांव के हर एक घर, हर एक पंचायत में 1-2 दर्जन शिक्षक बने हैं। ये रोजगार का सृजन है। ठीक है कमलकांत जी 2 टॉपिक है, मैं चाहूंगा आप लोग 2-2 सेंटेंस में जवाब दें। विधायक जी से सवाल कि सब्जी मंडी क्यों नहीं है यहाँ, विधायक जी से सवाल है कि सब्जी मंडी क्यों नहीं है यहाँ। दूसरा, मेडिकल कॉलेज यहां से उठकर कहीं और चला गया है, यह सवाल है। 2 मुख्य सवाल है जो स्थानीय सवाल है, मैं चाहता हूं इस पर प्रतिक्रिया। मंडी का जहां तक बात है तो यह नीतिगत बात है, किसी एमएलए के पावर में नहीं है कि वह कहीं मंडी बना सकता है। मंडी अधिनियम जो था उसको 2006 में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया, जिस कारण समस्तीपुर का जो बाजार समिति है वह बाजार समिति समाप्त हो गया। इसलिए यह सरकार की नीतिगत बात, एमएलए मंडी नहीं बना सकता है, यह सरकार इस काम को कर सकती है। रुक जाइए कमलकांत जी, रुक जाइएगा। एक मेडिकल कॉलेज पर टिप्पणी दीजिए, मेडिकल कॉलेज क्यों यहां से वहां चला गया? मेडिकल कॉलेज के संबंध में जहां तक इन लोगों ने बात किया, जिस समय मेडिकल कॉलेज सरायरंजन गया, ईमानदारी से बोलना चाहिए जो कौन मंत्री थे, कौन सरकार में थे। विजय बाबू थे और उनके प्रयास से सरायरंजन चला गया। जदयू में है विजय बाबू, उन्होंने प्रयास करके सरायरंजन ले गया। समस्तीपुर की पूरी जनता चाह रही थी और उजियारपुर की पूरी जनता चाह रही थी कि या तो उजियारपुर में हो, नहीं तो समस्तीपुर कॉलेज के निकट जो फील्ड है उसमें मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन बिहार की सरकार नहीं देवखाल चौर में बनने दिया। इसमें एमएलए आलोक मेहता कहीं दोषी नहीं। ठीक है, बहुत सटीक तरीके से अपने दो लाइन में अपना जवाब दे दिया है। ये कार्यक्रम सर मेरी भी बात समझ लीजिए, मेरी बात समझिए, हमारे कार्यक्रम की एक तय समय सीमा है। एक भी सवाल अगर हम लेंगे तो 10 मिनट। जी चलिए हम पहुंच रहे हैं। माइक मत लीजिए, नहीं माइक मत लीजिए, पहुंचिए, आप पहुंचिए, हम चल रहे हैं। जी आप सवाल रखिए। कमलकांत भाई जी ने एक चीज बोला था, ITI कॉलेज,
थोड़ा पता करिए कि ITI कॉलेज पे नाम क्या लिखा हुआ है। गुड, सही जवाब छात्राएं आपने दे आती दिया। हैं, छात्रा आता है, प्लेटफॉर्म पर उजियारपुर उतरता है ट्रेन से और वो दलसिंह सराय खोजता है और दलसिंह सराय उसमें नाम इंगित है। ठीक है, ये मेरा सवाल है, ये आप सरकार से बात करिए। कौन से पक्ष से, दल कौन सा, बीजेपी से, अब सरकार से। हाँ सरकार। ठीक है, ITI कॉलेज की बात, ठीक है। इसके कमल लिए कांत जी, हम अपने सदन में भी आवाज उठाए थे, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का ये रहता है, हमारे पास अपील किए जो मैडम जब भी हम यहाँ ITI कॉलेज के लिए आते हैं तो ITI कॉलेज दलसिंह सराय लिखा हुआ है, जो कि यहाँ से कमल कांत जी उतरते हैं। बस जल्दी से उसके बाद फिर हम आप सीधा समाप्त करेंगे। सरकार ने पॉलिसी तय किया प्रत्येक अनुमंडल में एक ITI कॉलेज खोलना है, और तो दलसिंह सराय अनुमंडल में हम लोग आते हैं, तो इसीलिए उस ITI में लगा हुआ है जो दलसिंह सराय ITI कॉलेज। उजियारपुर नहीं, उजियारपुर स्थान में जमीन मिला यहाँ बनी है, लेकिन स्थान लिखाना चाहिए उसमें ना, स्थान होना चाहिए। स्थान नहीं, आप ये जानिए जो सरकार के तरफ से पॉलिसी है, जो बिहार के 101 अनुमंडलों में सभी अनुमंडल में ITI कॉलेज होना चाहिए। यहाँ हुआ बात प्रतिवाद में हम लोग आ गए, ये आए उजियारपुर को जगाने, प्रभात खबर आई उजियारपुर को जगाने। यहाँ कब तक पर्दा एक दूसरे पर डालते रहिएगा। अरुण सिंह जी ने कहा जो 475 एकड़ जमीन है, 475 एकड़ जमीन को ये कह करके छोड़ दिया गया जो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल में सरकार की पॉलिसी है जो पर्यटन को, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। सरकार की पॉलिसी है जो पश्चिम बिहार के लिए ग्रामीण पर्यटन बढ़ाना। सरकार की नीति है जो नीली क्रांति के क्षेत्र में, अगर यहाँ हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, तो नीली क्रांति के क्षेत्र में मछली उत्पादन में बढ़े। हमारा सवाल ये था जो जहां चाह वहां राह होती है। माननीय विधायक जी इस विधानसभा के विभिन्न मुद्दों को सदन में रखते हैं कहीं के भी, और सदन उस पर निर्णय लेती है। देवखाल में राष्ट्रीय पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाया जाए। कमल कांत जी, नीली क्रांति के क्षेत्र में मछुआरा समाज को रोजगार प्रतिक्रिया मिल गई है। सर इस पर कभी सवाल नहीं उठाया, अगर उठाया तो वीडियो जारी करें। कमल कांत जी रखा ही नहीं, सर इन्हें जानकारी नहीं है इसमें, इनका दोष नहीं। कमल कांत जी, अब इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। सर आपके पास पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, कह दो पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, चूंकि 1 घंटा हमारा बीत चुका है, अपने पास 10 मिनट का वक्त है। मैं सभी प्रतिनिधियों के पास पहुंच रहा हूं। शुरुआत राम नरेश जी से करेंगे। सबका उद्देश्य यही है कि कैसे उजियारपुर विधानसभा को विकसित किया जाए और कैसे इसे सुंदर बनाया जाए। आप सभी प्रतिनिधियों का उद्देश्य यही है, लोगों का भी उद्देश्य यही है। मैं चाहता हूं कि सर आने वाले 5 साल में जो आप जिस पार्टी से आप संबंधित हैं, आप अपने विचार रखेंगे, आपका विजन क्या है आने वाले 5 सालों के लिए, उसी तरह। और सर एकदम समय का ध्यान रखते हुए 2-2 मिनट, क्योंकि 5-6 लोग हैं, हमारे पास 10 ही मिनट का वक्त है, 2-2 मिनट में अपनी बात रखिए। विकास की बात आप पूछे वही ना, विजन क्या है आपके? विजन यही है कि उजियारपुर का कार्यकाल जो अभी चल रहा है इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है राम नरेश जी। सुनीता जी अपनी बात रखें। आने वाले समय में उजियारपुर को आप कैसा देखना चाहती हैं, आपका विजन क्या है? उजियारपुर को मैं विकसित देखना चाहती हूँ। इसके लिए हमारे सातनपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अति आवश्यकता है, और हमारे यहाँ ये लेडीज गारमेंट क्लस्टर जो है उसका होना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए ताकि वहाँ लोगों को रोजगार मिले। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ जहाँ नहीं है, बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ अपना भवन नहीं है तो उसको अपना भवन देना, और जहाँ नहीं है उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बनवाना। इससे हमारे यहाँ का विकास हो पाएगा। हमारे यहाँ जैसे बोल रहे थे सरकारी सब्जी मंडी,
तो हमारे यहाँ बाजार समिति में अगर है तो इसके लिए प्रस्तावित करूंगी, प्रस्ताव दूंगी। अगर मैं आती हूँ तो इसका प्रस्ताव दूंगी ताकि सरकारी सब्जी मंडी बन सके और यहाँ मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए और कोल्ड वैन होना चाहिए, जिससे किसानों का जो सब्जी होगा उसमें स्टोर होकर और अच्छा सब्जी अच्छे से रहे और उसको हम वहाँ सेल कर सकते हैं। ताकि यहाँ जैसे कोल्ड स्टोरेज है, कह रहे हैं टमाटर हो या गोभी हो या बैगन हो, अगर सेल नहीं होता है तो किसान को देखते हैं जब पेठिया पर हो या सब्जी मंडी में औने पौने दामों में बेच कर चले आते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज अगर रहेगा तो उसमें वो स्टोर करेंगे और पुनः जब रेट उसका हाई होगा तब किसान सब्जी बेचेंगे। और हमारे यहाँ जितने भी किसान भाई हैं तो उनके लिए जो अभी बिजली बिल कह रहे हैं तो उसके लिए अगर सोलर प्लांट से अगर उनको बिजली मुहैया कराया जाए तो उनको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे बिजली बिल नहीं लग रहा है। तो अपने यहाँ प्लांटेशन उस तरह का होना चाहिए ताकि लोगों को सोलर प्लांट से ही बिजली उपलब्ध कराई जाए। यहाँ जैसे आप कह रहे हैं जो यहाँ पर्यटन स्थल बनवाया जाएगा तो इस जहाँ जलकर है तो जलकर में आपको कहना चाहूँगी कि अगर मैं आती हूँ तो ये प्रस्ताव दूंगी अपने सदन में जो यहाँ पे सोलर प्लांटेशन किया जाए ताकि लोगों को फ्री में बिजली उपलब्ध हो। ठीक है सुनीता जी, महावीर जी के पास चलते हैं। महावीर जी अपनी बात कम समय में ही रखें। उजियारपुर का अगर संपूर्ण विकास किया जाए तो पूरी पारदर्शिता तरीके से और वो होगा, सबको समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करके, सबको रोजगार दे करके, किसानों की जो बुनियादी समस्याएं हैं खाद बीज और सिंचाई का उत्तम प्रबंध करके, जो मजदूर वर्ग हैं आज उनके पलायन को रोक करके आज फैक्ट्री और उद्योग धंधे का उजियारपुर के अंदर निर्माण करके, चूंकि उजियारपुर एक कृषि प्रधान विधानसभा है इसलिए यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग का अगर हम स्थापना सरकार करती है तो उजियारपुर के विकास होने में 4 चांद लग जाएगी। पलायन रुकेगा, लोगों की आर्थिक जो विषमता है उसमें कमी आएगी। और हम कहना चाहते हैं कि आज जो डपोर संघ की घोषणा किया जा रहा है शासक वर्ग के द्वारा कि हम इतना विकास किए, इतना करोड़ का शिलान्यास, इतना करोड़ का उद्घाटन किए, आज तक कोई नेता ये नहीं बताते कि बिहार की जनता जो 14 करोड़ जनता है उससे 20 साल में हमने कितना टैक्स लिया। ये आज तक कोई नेता नहीं बताया कि बिहार की 14 करोड़ जनता से हमने 20 साल में कितना टैक्स वसूले, चाहे वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। आप राज्य स्तर पे चले गए हैं, मैंने उजियारपुर के विकास की बात की थी। तो इसलिए आज जो एक व्यवस्था बनाई जाए, आज करप्शन का व्यवस्था है। आज आप देखिए पंचायत सचिवालय से लेकर पूरा ऊपर तक आज भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। विकास कार्यों में कमीशन खोरी है। अगर सड़क बनना है 5 लाख का तो उसका एस्टिमेट होगा 17 लाख का। वो जो पैसा है 12 लाख वो मुखिया जी से लेकर के पूरा जिला के कमिश्नर तक पहुंच जाता है। ये जो है वार पलटवार का दौर समाप्त है और ये इसको और हम बात कर रहे हैं कि उजियारपुर को कैसे, आपका विजन क्या है? हमारा विजन आपको है, मौका मिलता है, कैसे सजाएंगे आप? हम सजाने के लिए सिर्फ एक विधायक नहीं सजा सकता। विधानसभा के अंदर बिहार सरकार को रोड मैप होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि नैतिक रूप से हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। जनता का जो विकास कार्य है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक वास्तविक रूप से पहुंचना चाहिए। ठीक है। और किस पंचायत की क्या स्थिति है उसका रोड मैप तैयार होना चाहिए और वास्तविकता, एक नीतिगत वास्तविकता आनी चाहिए जनता के बीच में और जनता के अंदर एक स्वच्छ प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो जो इस राज्य में कल्पना ही कर सकते हैं धरातल। ठीक है महावीर जी। कमलकांत जी, उजियारपुर को कैसे सजाया जाएगा अगले 5 साल में, अपने पार्टी का विजन? देखिए, यहाँ तो बिहार ने पकड़ी है विकास की रफ्तार
और फिर इस बार एनडीए सरकारी जनता बोलती है। अगर दुर्भाग्य यहाँ है जो सरकार कहीं हो रहा है और उजियारपुर के लोग किस न किस मोह में विपक्ष में विधायक दे रहे हैं। अगर इस बार एनडीए का एमएलए यहाँ होता है तो पूर्वी एरिया अनगार, बिरनामा, रेवाड़ी, चैता उत्तरी, दक्षिणी के मध्य कहीं इथेनॉल का एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। एग्रीकल्चर आधारित उद्योग में वहां गन्ना और क्रेन और ग्रेन दोनों से उपलब्ध है। अगर एनडीए की सरकार विधायक यहाँ होता है तो देवखाल जिसकी चर्चा हो रही है, बिहार में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में बिहार का नामचीन और प्रदर्शनीय स्थल देवखाल को बनाया जाएगा। वहां का जो इतिहास है, वहां का इतिहास पांडव महाभारत काल का इतिहास देवखाल का है, उसको ऐतिहासिक धरोहर को सहेजा जाएगा। यहाँ वैसा नहीं, जब सहकारिता मंत्री के बनने के बाद भी सब्जी उत्पादक का एक भी सहकारी समिति नहीं बना। अगर एनडीए का एमएलए होता है तो सभी गांवों में सहकारी समिति स्वावलंबी, चूंकि प्राथमिक कृषि साख समिति के साथ साथ स्वावलंबी सहकारी खेती सब्जी उत्पादन का करा करके, जो वहां आप लोगों को पूरा जानकारी नहीं है, अभी जिस चीज की चर्चा मैडम ने किया, जो किसानों के लिए सब्जी संग्रह की व्यवस्था हो और उसके लिए एक ऐसा हब बने जहां से जल्दी सब्जी राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाए, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया। और यहाँ का ठेका भी मनोज कुमार सिंह जी, जो मौसेरे भाई माननीय विधायक जी के हैं, वो अपने विधानसभा का ठेकेदार वो हो गए। और सभी सब्जी उत्पादक जो संघ है वो आंदोलन कर रहे हैं, जो जहां हमें अब बाजार समिति में दिया, इसको ही हमें जगह आवंटित कीजिए। लेकिन वे पगड़ा में एक भाड़े के जमीन लिए हैं और वहां भी कोई किसान भी नहीं जा रहे हैं, जो 4 महीना से संचालित है। वो किसान के स्टोरेज का सब कर रहा है। अगर एनडीए का यहाँ एमएलए होगा तो जो महावीर जी ने कहा, जो किसानों के समूह को विकसित करके वैसे नौजवान बेरोजगार जिन्हें अपनी जमीन नहीं है, और वैसे हमारे जमींदार जो अपनी जमीन बटाई लगाते हैं, ठेका लगाते हैं, वो लोगों को सहकारी सोसाइटी प्रदान किया जाएगा, जिससे वो विकसित। आज किसान भी जो अच्छे कृषक हैं, खेती कर रहे हैं, वे भी महीने का 30,000 कमा रहे हैं। वो जो बाहर के फैक्ट्रियों में 14,000 मानदेय पर जाने वाले लोग हैं, एक पार्टी आई है बोली है जो हम 10,000 का सबको गाँव में रोजगार देंगे। यहाँ गाय पाल करके पीएमईजीपी से जुड़ करके हमारी जीविका दीदियां, वो दूध समिति से, यहाँ बगल का बीएमसी है और दूध समिति है, वहां से उनका पेमेंट लिस्ट देखिए, वो 30,000, 32,000 और 36,000 दूध का भुगतान ले रही है। और उसमें जो खर्च है उसके बाद भी उनका परिवार चल रहा है। तो उजियारपुर का लोग एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन करते हैं तो एनडीए का सरकार होगा, एनडीए का यहाँ विधायक होगा। तो जिस तरह से विकास की रफ्तार बिहार ने पकड़ी है, तो उजियारपुर को विकसित उजियारपुर बनाने के लिए, उजियारपुर को बढ़ता उजियारपुर बनाने के लिए, उजियारपुर के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित रूप से इस सरकार प्रतिबद्ध है और काम करेगी। और आने वाले 5 सालों में विकसित उजियारपुर में उजियारपुर को माना जाएगा। ठीक है कमलकांत जी। जी देखिए उपेंद्र जी, आपने जो कहा है वह बात नीतिगत बात। अगर उजियारपुर को सजाने की बात होगी तो कोई एमएलए होगा वह उसके बस की बात नहीं हो सकती। सरकार की नीति प्रभावित करेगी। आप स्थिर रहिए। जी जी बात रखें आप। सरकार की नीति से उजियारपुर सजेगा। उजियारपुर की जनता की खुशहाली के लिए जब तक यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उजियारपुर का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि उजियारपुर में फैक्ट्री लगाई। थोड़ा सा सुझाव हमारा है कि जो खेत मजदूर और किसान है, इस दोनों में मित्रता नहीं है। दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। मनरेगा में जो लूट है, अभी मनरेगा में खेत मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। अगर मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, खेत मजदूर को किसान के खेत में फ्री काम कराया जाए
और जॉब कार्ड पर पैसा भेजा जाए तो हम समझते हैं कि खेत मजदूर को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। तीसरी बात जी, दूध उत्पादक किसान बड़े माने धनी किसान भी है, मझोले किसान भी है और खेत मजदूर भी है। ये तीनों तबका गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो उसका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। 30 रुपये किलो चोकर है, 15 रुपये किलो भूसा है और तमाम चीज को आप जोड़ दीजिए 30 से 35 रुपये लीटर गाय का दूध भी बिकता है। इसलिए हमारा समाज है, सरकार नीति बनाए कि कम से कम दूध का दाम 70 रुपया लीटर होना चाहिए। अगर 70-80 रुपये लीटर किसान का दूध बिकता है तो उजियारपुर के लोगों का विकास हो सकता है। और पलायन रोकने के लिए जितना संभव हो उपाय हो, उजियारपुर सजेगा। और जहां तक कमलकांत जी ने कहा है फिर एनडीए सरकार, यह होने नहीं जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनेगी और उजियारपुर इस बार सजेगा। ठीक है उपेंद्र जी। अशोक जी अपनी बात जल्द रख लीजिए ताकि हम फिर अंत में शपथ कार्यक्रम करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करें। अंतिम पड़ाव में है। मैं यहाँ कोई मुखिया और विधायक चुनने नहीं आया हूँ, ना कोई विधायक बनने आया है। मन से अलग अलग बातें हुई है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जहाँ हम हैं, बहुत लोगों ने उजियारपुर के लिए बहुत सी बातें रखी है, छोटी छोटी बातों को रखा है। तो एक मुख्य है उजियारपुर का विकास के लिए, अगर कृषि से जुड़ा हुआ है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर पंचायत में हो। प्रोसेसिंग यूनिट अलग अलग तरह का हो सकता है, पहला। दूसरा, आज के डेट में इन्होंने बता दिया जो मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए शॉर्ट में। उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ, जो अपने यहाँ जो आबादी की बढ़ती सिस्टम है, जो हम आवास देते हैं हर साल और उतना आवास फिर लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं, तो आबादी के कंट्रोल के लिए सरकार से नीति हो, ये कोई स्थानीय नीति ना हो। दूसरा, शिक्षा में जो जनप्रतिनिधि पंचायत लेवल से हैं ऊपर तक, वो सभी अपने बच्चे को स्कूल तक जरूर पहुंचाएं, अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में। और रही हमारे यहाँ कुछ दर्शक में विजय बाबू बोले जो चंद कदमों पर जो विकास हुआ है। विजय बाबू, मैं उजियारपुर के एक एक पंचायत से परिचित हूँ। आपका यहाँ जो पहले बेसिक स्कूल था, बेसिक स्कूल में कितनी जमीनें थी, आज उसको सवाल जवाब की ओर ना बढ़ते हुए सर हम लोग इसको कंक्लूड कीजिए। सवाल जवाब की ओर बढ़ेंगे तो फिर समय हमें ज्यादा लगेगा। बताया था जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उजियारपुर के अंदर हर पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। वहाँ कोई बता दे जो आपका डॉक्टर कब और कहाँ बैठता क्या करना चाहिए सर, कमियां बहुत निकल गई। नियमित एक सूचना होना चाहिए जो इस दिन खुलेगा, इतने बजे तक खुलेगा। और सबसे बड़ा जो मैं आज इस नाजिरपुर हाट के बीच में बैठा हूँ, इस हाट के पीछे जो मेरे मंच है, मंच के पीछे आप देखेंगे बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ पर मंच बनाया गया और उसके कारण पेड़ सूखा है। ऐसी उदाहरण समस्तीपुर जिला में मेरे पास 5 है जो मैं घूम घूम के तस्वीर लेके फेसबुक पर लिखा। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये बताना ये चाहता हूँ, ये गलत जो प्राकलन था, या इंजीनियर का हो या पर्यावरण विभाग का हो, ये घेराव करने के कारण पौधे इतने पुराने सूखे हैं। बगल के और पौधे हैं, बैठ के सर फ्रेम गड़बड़ हो जाएगा सर। 3-4 पौधे देखिए सामने में हैं, ये क्यों नहीं सूखे और ये सूखे हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि पर मुकदमा होनी चाहिए जो इतने बड़े लूट किए और पर्यावरण का नुकसान किए हैं। धन्यवाद। जो अशोक जी कह रहे थे मंच की बात, ये कोई प्रभात खबर की मंच की बात नहीं हो रही थी, जैसा ये मंच से हाथ सटा हुआ है, तो मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं जी। अब इस कार्यक्रम का हमारे पास ये करीब आधा घंटा ज्यादा हम बिता चुके हैं, 1.5 घंटे का हमारा पूरा कार्यक्रम हो चुका है। हमने जैसे पहले कहा था कि इस कार्यक्रम के अंत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम एक शपथ लेंगे और उसी के साथ हम एक जनप्रतिनिधि जो मैंने पहले अनाउंस कर दिया था वो पहुंच गए हैं और उनकी भी जिज्ञासा है कि उजियारपुर की जो विधानसभा क्षेत्र है उसे कैसे विकसित किया जाए, उसे कैसे सुंदर बनाया जाए। हम 2 मिनट उनसे भी चाहेंगे कि 2 शब्द वो कह दे, उसके बाद फिर हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेंगे। हम इनवाइट करना चाहते हैं राजू सहनी जी को जनसुराज की तरफ से, वो आए और 2 शब्द अपने इस विधानसभा क्षेत्र को, एक कुर्सी लगाइए, एक कुर्सी भेजिए, इस विधानसभा क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए, इस विधानसभा क्षेत्र को कैसे सुंदर किया जाए, क्या प्लान है सर, इस पर 2 मिनट के अंदर अपनी बात रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत देर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
सबसे पहले तो मैं लेट आया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि बिहार बदलाव जो यात्रा है आज 5वां दिन है और अभी हम लोग दलसिंह सराय के सलखंडी में थे, आने में बहुत देरी हुई चूँकि जाम बहुत थी। मुद्दे की बात पे आता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए 35 वर्ष में हमारे उजियारपुर में क्या विकास हुआ। आज कोई भी रास्ता में जाइए, आप भी आए होंगे शायद, एक भी रास्ता ऐसा बता दीजिए जिसमें एक नाला का व्यवस्था हो, या कोई रास्ता आपको ये दिखा दीजिए कि रास्ता है तो पानी क्यों है, अगर पानी है तो रास्ता में गड्ढा क्यों है। ये सिलसिला आज का नहीं है, पिछले 35 वर्षों से यही सिलसिला चलते आ रहा है। दूसरी चीज है, आज हमारे जो उजियारपुर ही छोड़ दीजिए, पूरे बिहार का ही बात कर दूं, हमारे बेरोजगार जो युवा हैं, लगभग लाखों ऐसे युवा है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, आज तक ना तो उनको सर्विस मिला ना ही कोई रोजी रोजगार मिला। राजू जी, मैं टोकना चाहता हूं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि बहुत ही इस पे बात हुई, लोगों ने अपनी बात रखी, विपक्ष से भी लोग हैं, पक्ष से भी लोग हैं, हम लोग 1.5 घंटे चर्चा किए। हम चाहते हैं कि सर अगर आपको मौका मिलता है तो उजियारपुर को कैसे सजाएंगे, कैसे विकसित करेंगे, उस पर अपना विजन रखें। उजियारपुर को सजाने के लिए दिल और जज्बा होना चाहिए। जिसमें जज्बा होगा उजियारपुर का आराम से सजा पाएंगे। चूंकि इलेक्शन जीत के जाते हैं वो लोग, आज इतने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, किन्हीं से पूछिए जो भाई फोन उठाते हैं विधायक जी, कोई भी आदमी बता दीजिए फोन उठाते हैं विधायक जी, किसी का नहीं। आज अगर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की कोई रुक जाइए अभी रुक जाइए ऐसे फिर सार्थक चर्चा नहीं होगी, रुक जाइए। ठीक, प्रूफ करा दूंगा जो जी राजू जी, हो गया है कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। सुनिए 5 मिनट का कार्यक्रम और है, आप लोग अगर 5 मिनट सुन लेंगे तो कार्यक्रम सफल हो जाएगा। राजू जी अपनी बात रखिए जल्दी से। आज एक छोटी सी मुद्दा मैं बता दूं आपको जल्दी से राजू जी। मेडिकल कॉलेज जो आया था उजियारपुर भैया का निवेदन है आपसे, हल्ला ना करें प्लीज। कॉलेज आखिर सरंजन कैसे गया, बिना विधायक जी का इजाजत का गया या जनता का इजाजत से गया, ये चीज को मान लीजिए। ठीक, मेडिकल कॉलेज अगर होता यहाँ तो क्या हमारे उजियारपुर का हजारों युवाओं को उसमें नौकरी नहीं मिलता, आराम से मिलता। लेकिन यहाँ ठीक है चाचा बैठ जाइए क्या बैठ जाइए, सुन लीजिए। था जो मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर करके ले जाइए सरंजन, नहीं बोला था। ठीक है राजू जी, ठीक है। चूंकि हमारे पास समय की एक सीमा है और लोग अंत में आते हुए हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल संपन्न करें। अब हम शपथ लेते हैं, आप अपनी सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। दाहिना हाथ आगे करते हुए हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेंगे। दाहिना हाथ आगे करेंगे और जो कहेंगे उसे बस पीछे। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। ये कार्यक्रम आप समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। यहाँ चौपाल में उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद और उनके सामने उनकी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद थी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।